वक्त क्या होगा, उस वक्त के हालात क्या होंगे, अगर फाइनल इंडिया में खेला जाता है तो पाकिस्तान क्या ट्रैवल करेगी, वो उसी वक्त पता चलेगा। बट राइट नाउ व्हाट वी नो इज कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हो रही है और इंडिया पाकिस्तान ना जाए। तो पाकिस्तान जब इंडिया जाने की बारी आएगी उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी गवर्नमेंट से बात करके कह सकता है कि जी हमें हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कॉम्पनसेशन की है, मेरा ख्याल बजाय ये कि वो पैसे देते कि हमारे बनाए हुए फैसले या प्लान के ऊपर अमल नहीं हुआ है। 3 साल वाली पेशकश, मैं तो पहले दिन से यही बात कर रही थी कि व्हाई नॉट मेकिंग समथिंग। कल मैं भारतीय मीडिया को सुन रहा था बहुत सारे सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट अब आहिस्ता आहिस्ता उनका जो है ना वो सब्र भी जवाब देना शुरू हो गया है उनका तक के लिए। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल है जय स्पोर्ट पे। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइबर की सख्त जरूरत है। दोस्तों चलिए वीडियो के अंत में मिलते हैं आपको। था कि नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है, क्यों हम जाएं इस तरफ। तो अब चले गए हैं तो फिर मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें जीत का समा कैसे। देखिए जीत का आपके पास मैं नहीं समझता कि ये जीत है या हार है। हाँ, कुछ लोगों को प्रटेंड की कर रहे हैं, कुछ लोगों को ये एक सबक दिया गया कि आपने यही बताना कि हम जीत गए। ठीक है, आप जितना मर्जी शोर मचा लें। हालांकि एज ए पाकिस्तानी मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी आ गई है, जिस तरह भी आई है। लेकिन अगर आप यही बात सबके सामने पहले ही मान लेते और कहते कि हाँ हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। हमने 3-4 महीने इस प्रोग्राम में बैठ के बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल के अलावा नहीं होगा। इसका मतलब है हम जीत गए। आप मेरे बाप कह दें कि मैंने ये बात 6 महीने पहले कही थी तो मैं जीत गई हूँ। ये किसी की जीत और किसी की हार नहीं हुई है। आप वही कर रहे हैं जो आपका बनता था। हाँ। मैं कहता था ना, अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ और जाके हाइब्रिड मॉडल खेल लो। तो आप आज उसको फ्यूजन फिर मैं जानबूझ के बात करता हूँ, ये कंफ्यूजन क्रिएट की गई और आपने लोगों के मुंह में अपनी बातें डाली और उनको कहा ये बातें जाके करो। ये मीडिया वॉर आपने लोगों को बताया किस तरह लड़नी है। ये मीडिया या तो फिर ये बता देते सीधा मैंने एक दिन कहा था कि आप इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ा रहे हैं और नेगेटिविटी से इस टूर्नामेंट की हाइप बढ़ रही है। अब देखिए आईसीसी ने ये भी कहा कि आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पता है आपके पास खबर आई है, पीसीबी ने एक्सेप्ट किया है कि उनके एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे। I know. इस लाइन में बोला कि इन्होंने हमें ऑफर किया था तो हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, उन्होंने जो ऑफर किया था वो आपको पसंद नहीं आया। मतलब उन्होंने कहा जी वो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, हमने कहा नहीं हमें जरूरत नहीं है। ऐसे हो सकता है? बड़ी बात है भाई, बहुत मैं खुद हैरान ये लाइन पढ़ के। 14 अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर। तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। आते ही पहला स्टेप ये लेते कि नहीं स्टेडियम्स ठीक होने चाहिए। ये देखें, ये क्रेडिट लेना है। ये तो बन ही इसीलिए रहे थे कि इंडिया ने आना है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा मैच होने, कैपेसिटी क्यों बढ़ाई। और यहाँ कुछ लोग बैठ के कह रहे थे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, देखिएगा इंडिया, हमने डिस्कस भी किया कि वाघा बॉर्डर के जरिए आए और मैच खेल के चले जाएं। पता नहीं क्या क्या प्लान आया यहाँ पर, लेकिन किसी प्लान पर कोई अमल नहीं हुआ वही जो आईसीसी और इंडिया ने चाहा वही हो रहा है। आप उसके बदले कुछ भी कह लें कि जी हम रिटर्न मुआहिदा कर रहे हैं, हम श्रीलंका में मैचेस खेलेंगे, हमने 2027 की जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स का वो ले लिया। ये भी बातें आ रही हैं कि इसके बदले में 2027 का वुमेन्स का वर्ल्ड कप भी मेजबानी दी जाएगी। अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली इतना आसानी से नहीं पहुंचेंगे हम। देखिए आज 2024 का एंड हो रहा है, 25 शुरू हो जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी है। अभी मेरे 2 साल हैं, 2 साल के अंदर आप क्या क्या हो जाएगा किसी को कुछ नहीं पता। देखिए नो मैटर व्हाट, लेकिन एक जो रियलिटी है वो तो यही है कि पाकिस्तान को मोल्ड होना पड़ा अपने डिसीजन पर। और जहां तक बात ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान आना था, एक बड़ा मैच था। मैं पहले भी ये बात कर रही थी कि 20-25 हजार की कैपेसिटी को क्यों बढ़ाया गया 30-35 हजार तक। कौन से मैचेस यहाँ पर ऐसे हुए हैं, पीएसएल का जो लास्ट पीएसएल हुआ है ना, पीएसएल को भी खुद मुख्तार कर देना चाहिए। एटलीस्ट उनका राइट है कि वो अपनी फ्रेंचाइज को खुद ही इस लेवल का बना लें कि वहां पर मजीद अच्छे फैसले हो सके। उनका भी बहुत बड़ा फड्डा चल रहा है, पता है आपको, प्लेयर्स के हवाले से। पीएसएल के अंदर फड्डा ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि $5 लाख की बात कर रहे हैं कि $5 लाख तक हम महदूद करेंगे, इससे ज्यादा हम प्लेयर नहीं लेंगे। फ्रेंचाइजीज को कह रहे हैं कि $2 लाख तक महदूद करें। तो ये एक और तनाज़ा खड़ा हो रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर फर्ज करें आप एक बाउंड्री खड़ी कर देते हैं प्लेयर्स की कीमत के ऊपर कि आपने $5 लाख या $2 लाख की बाउंड्री लगा दी, तो आपको लगता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो पाकिस्तान में आके खेलेंगे? वो कहेंगे क्यों थोड़े से पैसों के लिए पाकिस्तान जाए।
आपको तो बिड को ओपन कर देना चाहिए, जो जितने चाहे मर्जी पैसे से। उन्होंने एक इजाफी टूर्नामेंट पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दे दिए, Basically उससे पाकिस्तान को तकरीबन 5-6 मिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे। ठीक है। मगर फातिमा ये भी हो सकता है, जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा कि अभी इस वक्त हमें किसी हाल में भी चैंपियंस ट्रॉफी जैसी भी हो रही है हाइब्रिड सिस्टम के तहत करा लेनी है। उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत को ये कहना चाहिए कि हम कभी भी भारत नहीं जाएंगे जब तक कि भारत इधर आके हमसे मैच। मगर इन तो वो फ्यूजन में यही डिसाइड हुआ ना सिक्कू भाई, और क्या डिसाइड हुआ? फ्यूजन इज द सेम ना कि हम मैं नहीं मानता ना सर, मैं इसलिए नहीं मानता कि जब भारत ये कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो आईसीसी उस पर कोई एक्शन लेता है? नहीं लेता ना। वो तो ये कहता है कि जी उनकी हुकूमत कह रही है, हमारी भी हुकूमत कह दे, बात खत्म। बट इन प्रिंसिपल यही बात हो रही है। हुकूमत कहेगी जब टूर्नामेंट करीब आएगा इंडिया वाला। हाँ, इंडिया की बारी आएगी। जी सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल, जी 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 अहमद, आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जी, जी, इसमें देखिए कोई मीटिंग नहीं हुई, मीटिंग हुई ऑफ द रिकॉर्ड हुई, ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई, ना बोर्ड की मीटिंग हुई, ना बीसीसीआई, आईसीसी, वो पीसीबी की ऑफिशियल होते हैं, मिनट्स के मीटिंग के मिनट्स होते हैं, रिकॉर्ड में आ जाते हैं और लिखाई पढ़ाई होती है उसकी। तो किसी ने कुछ लिखा नहीं और तय तराई हो रही है और ये चीज़ हो भी गई है, तो ये वीक नज़र आता है। आईसीसी भी, पीसीबी और बीसीसीआई सारे वीक ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। जिस तरह अहमद की जो बात है ना, बहुत वजन है उसमें कि ये एक दूसरे को टॉलरेट भी कर रहे हैं, अकोमोडेट भी कर रहे हैं। हम बोलते नहीं है क्योंकि हमारा अपना मुल्क है और हमारे यहाँ हम चाहते हैं किसी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हो। अगर हम बात करते हैं उसूल की तो ये गलत होने जा रहा है। गलत इसलिए होने जा रहा है कि हमें आगे का नहीं पता, कोई दस्तावेजात नहीं है, आगे का नहीं पता कि नेक्स्ट जो टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हम अपने बैग उठा के दिल्ली में लैंड करेंगे, ये एक सवालिया निशान रहेगा। तो बहुत सारे चीजें हैं जिसका सवालिया निशान ये चैंपियंस ट्रॉफी हमेशा रहेगी। अच्छा, मगर भट्टी साहब, फिर इन प्रिंसिपल वाली जो बात हो रही है कि उसमें हम भी आपकी बात मानेंगे कि अगर आपके कहेंगे हमारी हुकूमत हमें इजाज़त नहीं दे रही, हम सिक्योरिटी इश्यूज हैं भारत में, तो हम भी आपके लिए फॉर्मूला निभाएंगे, तो इन प्रिंसिपल है ये बात जी, इन प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन फातिमा, पास्ट में जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस अचानक ठीक हो जाते हैं, शायद वो ऑप्शन वो इस्तेमाल करना चाहते हो कि 2027 तक अगर दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ठीक हो गए तो हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया चला जाए, फिर इंडिया भी गलत होगा। भट्टी साहब, पहले उनको इसमें हाल में उनको आना चाहिए। जी जी आ चुके हैं। जी देखिए, 2027 की बात इसलिए हो रही है कि 2024 से 27 तक आपकी फाइनेंशियल चीजें होती हैं, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 27 तक फाइनेंशियल ईयर रहेंगे, उसके ऊपर है। उसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड होती है, 28 से 31 तक दोबारा होगा। इसमें हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस खराब है, हम जब नीचे जा रहे होंगे ना फिर ये ब्लैकमेल करेंगे। हम अगर 38 मिलियन हमें पर ईयर मिल रहा है, वो 26 मिलियन पे जब आएगा ना फिर हमें तकलीफ होगी, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस उठा के देख ले। जिस दौरान उन्होंने पैसे दिए 23 से 24 अभी तक हम तो जीत रहे नहीं रहे ना। अभी आज भी मैच है, फिर 3 ओडीआई है, फिर टेस्ट मैचेस है, फिर चैंपियन ट्रॉफी है, उससे पहले ट्रायंगुलर है। अगर खुदा ना खास्ता हारते चले गए तो आपका कट तो कम हो जाएगा, फिर वो उठाएंगे टेबल के ऊपर, भाई आपको तो नुकसान हो रहा है तो आप इंडिया आए, खेले और ये करे। यू नेवर नो क्या होगा, लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए आईसीसी के साथ, बीसीसीआई के साथ। ऐसे ही जाने का मतलब है कि हम कुछ ना कुछ अकोमोडेट कर रहे हैं। चलिए, मैं आप लोग पैसे कम हो जाएंगे अगर पैसों की खातिर अपनी इज्जत। कमिंग टू यू अहमद, जस्ट अ सेकंड, That will be the most disgusting thing. एक फातिमा अहमद, सॉरी मैं एक थोड़ी सी बात कर लूं कि पाकिस्तान ये जो बात कर रहा है कि हम कोलंबो में खेलेंगे, असल में इंडिया का बहुत ज्यादा जोर था। अगर आपको याद हो, राशिद भाई ने भी एक प्रोग्राम में इशारा किया था कि वो क्यों जोर दे रहे हैं कि हम दुबई में खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने यहाँ उनका मैच खराब करने के लिए कि भाई तीसरे मुल्क में जाए, हम नहीं खेलते दुबई में, आप कोलंबो जाके खेलें, वहाँ में होटल्स भी सस्ते मिलेंगे, ग्राउंड्स भी सस्ते मिलेंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती है, हो सकता है कि एयरलाइन की जो बुकिंग हो वो भी सस्ती हो। तो पाकिस्तान ने यहाँ इंडिया की बात नहीं मानी। ठीक है जी अहमद, प्लीज कंटिन्यू। पहला तो ये है कि फिर ट्रांसपोर्ट भी सस्ती चाहिए, होटल भी से नेपाल चले जाए, वहाँ इससे भी सस्ती मिल जाएगी। दूसरा ये है कि
कल फातिमा पाकिस्तान हार गया है साउथ अफ्रीका के बच्चों से, उस पर भी बात कर ले थोड़ी बहुत। नहीं बिल्कुल, हमारा शो उसी पे है, मगर ये थोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी का लोगों का इंटरेस्ट है। बट जस्ट बिफोर आई रैप अप दिस टॉपिक, हाँ बस ये ड्रॉप ब्रेकिंग आ जाएगी। अहमद बहुत बेचैन है बोलने। मैं चाहती हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज आप ही बनाए अपनी बातों से फिर हम उसको ब्रेक करेंगे। बट एनीवे चले फिर ठीक है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को हम लोग फिर रैप अप करते हैं। अभी हमारे पास कपल ऑफ मिनट्स है, तो जस्ट हैव अ लुक जी। आज जो तीसरा T20 वो भी आज खेला जाएगा। जस्ट अ हेड्स अप, रात 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में अब सिर्फ 67 रोज बाकी रह गए हैं, मगर अभी तक ना आईसीसी ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान किया है और ना ही अभी तक इस बात पर फैसला हो सका है कि ये टूर्नामेंट किस मॉडल पर खेला जाएगा। इस हवाले से पिछले 2 हफ्ते से भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया में जराये के हवाले से खबरें आती रही हैं कि बीसीसीआई और आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ्यूजन मॉडल पर आमादा हो चुकी है, मगर आईसीसी ने अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया है। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान इस वक्त क्या चल रहा है, इस मामले पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है भारतीय साफी सुशांत मेहता ने। सुशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से वैसे तो फैसला 29 नवंबर को होना था कि किस मॉडल के तहत ये खेली जाएगी, लेकिन आईसीसी ने इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है। लेकिन कल जराये से फिर ये खबरें सामने आई कि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल पर इत्तेफाक हो गया है। आप बताइएगा, कोई कंफर्मेशन आई है इस हवाले से बीसीसीआई की तरफ से अब तक? देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन कोई भी नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट आ चुका है कि ये फ्यूजन मॉडल ही होगा। पाकिस्तान में 10 मैच खेले जाएंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई में होगा। फाइनल में अगर इंडिया आती है तो वो भी दुबई में होगा, पहला सेमीफाइनल शायद कराची में होगा। ऐसी खबरें आ चुकी हैं, पूरा एक टेंटेटिव स्केड्यूल भी आ चुका है। ऑब्वियसली वो स्केड्यूल पहले बना चुके हैं। हाइब्रिड मॉडल पे रजामंदी भी दे दी है दोनों देशों ने। यस, पाकिस्तान ने ये मांग करी है कि जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे और देखा जाएगा कि सेमीफाइनल फाइनल में क्या होता है। अगर पाकिस्तान आ जाता है फाइनल में 2026 में, तो वो भी बोल रहे हैं फिर हम भी अपना मैच बाहर खेलेंगे। तो इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है, बट ये सरप्राइजिंग है जैसा आपने बोला कि अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। और सुशांत, क्योंकि पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर इंडिया आके नहीं खेलेगा पाकिस्तान, तो फिर जो अगले 2 आईसीसी इवेंट्स हैं यानी 2027 तक पाकिस्तान भी इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा। इस हवाले से पहले तो कहा जा रहा था कि कोई रिटन एग्रीमेंट होगा, तो क्या ऐसा ही है या सिर्फ प्रिंसिपली अग्री कर लिया जाएगा कि ठीक है जब इंडिया में होंगे आईसीसी इवेंट्स तो फिर पाकिस्तान यहां पे ना आए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल ले? आई डोंट थिंक कि कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ है, नहीं तो अभी तक तो बात क्लैरिफाई हो जाती। अगर कोई साइन हुए होते तो बात कंफर्म हो जाती और रिलीज भी हो जाती, लेकिन ऐसा कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है। जैसे मैंने बोला, इन प्रिंसिपल आई थिंक अग्रीमेंट हो चुका है कि पाकिस्तान भी अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा अंटिल द नेक्स्ट 3 इयर्स। आपने सुना है कि एक आईसीसी वुमेन्स आईसीसी ट्रॉफी भी पाकिस्तान में होस्ट होगी। तो ये आई थिंक नेगोशिएशन टेबल पे पाकिस्तान को मिला है एंड आई थिंक फेयर इनफ। अभी तो द अर्जेंसी इज शहजाद के भाई अब चैंपियंस ट्रॉफी करवा लीजिए, बिकॉज कब तक वेट करेंगे? ऐसा टूर्नामेंट कभी हुआ ही नहीं है कि 70 दिन से भी कम रह गए हैं और अभी तक कंफर्मेशन ही नहीं है, शेड्यूल ही नहीं आया। इनफैक्ट पाकिस्तान में फैंस चाहते थे कि इंडिया यहां पर आए, खेले, ताकि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे स्टार्स हैं उनको हम भी खेलता हुआ देखें पाकिस्तान में। लेकिन अब इशू ये है, अगर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं होता सुशांत, तो क्या बीसीसीआई अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरेगा? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था और ये बताया था कि जब बिग 3 का मामला हुआ था और पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी उस वक्त, तो इंडिया ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ वो 6 बायलैटरल सीरीज खेलेंगे जिसमें 4 पाकिस्तान में होंगी। लेकिन फिर इंडिया ने कभी भी वो सीरीज नहीं खेली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत हमें इजाजत नहीं देती है। तो अब जो भी कमिटमेंट होगी बीसीसीआई उसको पूरा करेगी? ये तो देखिए वक्त ही बता सकता है, ये तो वक्त ही बता सकता है कि बीसीसीआई कमिटमेंट पूरा करेगी। क्या कमिटमेंट है एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन ही नहीं मिली है शहजाद। देखिए, पहला तो ये है कि ठीक है, दोनों साइड से प्रेस या मीडिया आपको बता रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है कि हाँ भाई इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया। वो एग्रीमेंट क्या है? क्या मोहसिन नकवी ने आके बताया है, जयशाह ने बताया है, बीसीसीआई ने बताया, आईसीसी ने बताया? जी नहीं। तो पहले तो हमें ये बताया जाए कि एग्रीमेंट हुआ क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, कि पाकिस्तान आएगी नहीं आएगी 2026 में, और 2026 में देखेंगे कि क्या होता है। हो सकता है देखिए आप 2016 में भी आए हैं इंडिया, आप 2023 में भी आए हैं इंडिया, राइट? तो आप तो लगातार इंडिया आ रहे हैं, इंडिया नहीं गई है 2008 से। तो उस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुम्मा का रोज है और चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आपको अपडेट देनी थी। आपको याद होगा आज से 21 दिन पहले, 2 फ्राइडे पहले आईसीसी ने मीटिंग बुलाई थी, जो कि 15 मिनट की मीटिंग हुई थी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी और बीसीसीआई को जितना एक्सपोज करना था पाकिस्तान वो कर चुका है। इस वक्त भी दोनों क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी के दरमियान जो डेडलॉक है वो बरकरार है।
और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के साथ अब अपने जो डायलॉग हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। जय शाह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 दिन से जो पाकिस्तान ने इनके साथ डायलॉग ख़त्म किया, उसके बाद ये इत्तलात आ रही हैं कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर जो हैं वो एक मरतबा फिर वापस मैदान में कूदे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को राज़ी करने की कोशिश की है कि आप जो है वो मान जाएं। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। मैं पाकिस्तान के ये फॉलोअर्स को बता दूं, फैंस को भी, कि पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। पाकिस्तान ने एक ही बात की है कि जो मॉडल इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पे लगेगा वही मॉडल जाकर आईसीसी के अगले 3 साल के इवेंट्स पे लगेगा। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे। एक तो ऑप्शन इंडियन मीडिया ने ये हमें सुनाया कि पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी को करा दिया जाएगा। विक्रांत गुप्ता साहब ने तो यहां तक एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है। इससे पहले इसी विक्रांत गुप्ता भाई साहब ने यह भी अल्फाज अदा किए थे कि हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका है और पाकिस्तान जो है वो कोस्टा रिका है। तो इन सब की तबीयत साफ हो चुकी है। इन सब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी समझ, इनकी सोच, इनकी अक्ल व फहम व फिरासत से बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सब को जवाब दिया है। उसमें चाहे वो एरोगेंस का मालिक जो बीसीसीआई का चेयरमैन है जय शाह, जो कि स्लो मोशन अपनी वीडियोस बनवा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में फिर रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी का मसला लटका हुआ है। और जय शाह की ये गलत सोच थी, वो ये गलती कर गया कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने मीडिया के जरिए या मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई के जरिए या आईसीसी के ऑफिशियल्स के जरिए ये थ्रेट कराऊंगा कि आपसे टूर्नामेंट की मेजबानी वापस ले ली जाएगी तो पाकिस्तान मान जाएगा। पाकिस्तान दोस्तों इनकी सोच से ज्यादा अपने सख्त मौके पर खड़ा रहा। पाकिस्तान इनकी अकल से ज्यादा पाकिस्तान बेहतर और स्मार्ट तरीके से पाकिस्तान गेम प्ले कर गया और अब ये सारे फंस गए हैं। इस वक्त आज जुम्मे का रोज है, इनके अंदर इतनी अब सकत नहीं है कि ये आईसीसी की कोई मीटिंग बुला लें। इनके अंदर इतनी अब सकत नहीं रही कि ये कोई जूम पे मीटिंग बुला लें। इनकी इतनी सकत नहीं रही है कि ये कोई प्रेस रिलीज कर दें। इन आईसीसी के पास इतना इखलाकी जुर्रत नहीं बची कि ये इस डिस्प्यूट के ऊपर कोई एक सरकारी स्टेटमेंट आईसीसी जारी कर दे। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके सारे जो प्लानिंग थी उस सारी प्लानिंग पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पानी फेर दिया है। अब ये पिछले 2 दिन से जब पाकिस्तान ने डायलॉग खत्म किया तो ये 2 दिन से फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे लगे हैं कि आप मान जाइए, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल करते हैं तो आगे विंडो कोई नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर करवाते हैं तो किसी और मुल्क में जाकर चैंपियंस ट्रॉफी होगी, पाकिस्तान बाइकआउट का ऐलान कर देगा। ये बाइकआउट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आईसीसी ना बाइकआउट अफोर्ड कर सकता है ना ब्रॉडकास्टर्स। बाकी बीसीसीआई आपको पता है वो एक शरारती पड़ोसी मुल्क का क्रिकेट बोर्ड है, उसने तो शरारत करनी ही करनी है। और 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी हो, जो कि मुमकिन नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को इंडिया पाकिस्तान गेम लाजमी चाहिए। दूसरा इनके पास ऑप्शन ये है कि भारत पाकिस्तान ने जो 3 साल मुआहदे का जो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट का बोला हुआ है वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा तो पाकिस्तान इनकी कोई बात मानेगा। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट के बगैर इस चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए इन्होंने क्या कुछ पाकिस्तान को ऑफर नहीं किया। यह आपको सारी गलत बयानी करता है इनका मीडिया कि पाकिस्तान को ये ऑफर कर दी वो ऑफर कर दी। पाकिस्तान ने इनको एक ही सिंपल शर्त रखी है कि बाकी ऑफर्स के ऊपर बाद में बात होगी, पहले आप 3 साल का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो। जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे उसी के अंदर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, अदरवाइज हम आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। दोस्तों आपने तो वीडियो देख लिया होगा। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों पाकिस्तान और भारत का सभी मैच हाइब्रिड मॉडल पे होगा दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। आपको 1 या 2 दिन में शेड्यूल आपको दिखता हुआ नजर आएगा। आज शाम तक या कल सुबह तक आपको शेड्यूल देखते हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच हो गई है डील डन। दोस्तों
कोई भी कितना भी बताए आप उस पर यकीन मत करना दोस्तों, क्योंकि शेड्यूल पूरी तरीके से तैयार है, कभी भी अनाउंस हो सकता है, आज या शाम में, कल सुबह हो सकता है दोस्तों अनाउंस। पीसीबी ने बीसीसीआई के आगे टेक दिए घुटने, आपको नजर आ गया होगा। इस लड़ाई में कौन जीता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अगर पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट माने तो दोस्तों ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा दोस्तों, पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। लेकिन पीसीबी अभी भी अपने डोमेस्टिक प्लेयर की सैलरी नहीं दी, लगभग 4 महीनों से सैलरी नहीं दी और ये चैंपियन ट्रॉफी करने जा रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक खिलाड़ी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा है दोस्तों। डोमेस्टिक प्लेयर सोच रहे हैं कि अगर हमने कुछ बोला तो फकर जमा के जैसा हाल हो जाएगा, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया दावा कर रहा है 4 महीने से सैलरी नहीं मिली डोमेस्टिक खिलाड़ी को दोस्तों। या चैंपियन ट्रॉफी करने जा रहे हैं, क्या मालूम क्या हो सकता है चैंपियन ट्रॉफी में। अभी इनका ग्राउंड भी नहीं तैयार हुआ है, डेडलाइन में सिर्फ 6 दिन बचे हैं, लेकिन 10-15 दिन आईसीसी एक्स्ट्रा देगी, क्या उस टाइम में तैयार हो पाएंगे दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।